ब्रह्म मुहूर्त का रहस्य मनुष्य के भीतर छिपे उस मौन ऊर्जा दरवाजे जैसा है जो सामान्यतः रोजमर्रा की भागदौड़, इच्छाओं, सपनों, भय और उलझनों की धूल में ढक जाता है। जब कोई मनुष्य भोर से पहले की उस पवित्र नीरवता में उठता है तो वह केवल शरीर को नहीं जगाता बल्कि अपने भीतर की सोई हुई चेतना को भी धीरे धीरे स्पर्श करने लगता है। यह समय ऐसा है जब प्रकृति स्वयं ध्यान में बैठी प्रतीत होती है। आकाश शांत, पक्षियों के पंख स्थिर, वृक्षों की सांसें धीमी, हवा का कंपन सूक्ष्म और पृथ्वी के गर्भ में बहती ऊर्जा सबसे अधिक संतुलित। यह वह समय है जब संसार का बाहरी शोर अस्तित्व में नहीं होता और मनुष्य अपनी आत्मा के भीतर की खिड़की को खोल सकता है। ब्रह्म मुहूर्त को इसलिए पवित्र नहीं कहा गया क्योंकि कोई शास्त्र ऐसा कहता है, बल्कि इसलिए कि इस समय ब्रह्मांड की स्पंदन लहरें मनुष्य की चेतना से आसानी से जुड़ जाती हैं। जैसे कोई अदृश्य धारा मन, शरीर और आत्मा को एकमेक कर देती हो। इस समय उठना केवल जल्दी उठना नहीं है, बल्कि स्वयं को उन ऊर्जाओं के साथ तालमेल में लाना है जिनसे पूरा अस्तित्व संचालित होता है। जब मनुष्य रात की गहरी नींद में डूबा होता है तब उसकी सभी इच्छाएं, सभी प्रतिक्रियाएं, सारे संघर्ष और समस्त मानसिक अव्यवस्थाएं अस्थायी रूप से निष्क्रिय हो जाती हैं। इसका अर्थ है कि भोर के पूर्व मन का कैनवास सबसे अधिक साफ होता है। मनुष्य दिन भर जो भी सोचता है, करता है, बोलता है या अनुभव करता है, वह सब मन की सतह पर परतों की तरह जम जाता है। लेकिन रात में जब नींद गहरी होती है तब उन परतों का असर धीमा पड़ जाता है और मन का स्वभाव अपनी मूल अवस्था के पास पहुंच जाता है। ब्रह्म मुहूर्त इस मूल अवस्था से संपर्क बनाने का समय है। जब कोई इस समय उठकर इस मौन का स्वाद लेता है तो उसे लगता है मानो संसार अचानक हल्का हो गया हो। हवा में एक विशेष प्रकार की ठंडक, शांति और एक अदृश्य कंपन होता है जो दिन के किसी भी समय महसूस नहीं किया जा सकता। यह वही समय है जब ऋषि मुनि ध्यान करते थे, जब योगी अपनी साधना शुरू करते थे, जब वैदिक मंत्रों की उच्चारण की ध्वन ब्रह्मांड के साथ तालमेल बिठाती थी। कहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाला व्यक्ति धीरे धीरे अपने जीवन की दिशा बदल देता है। इसका कारण बाहरी नहीं बल्कि पूरी तरह आंतरिक है। इस समय प्रकृति और चेतना का संतुलन इतना गहरा होता है कि मनुष्य अपनी भीतर की चिंगारी को पहचानने योग्य बन जाता है। दिन के शोर में वह चिंगारी दब जाती है, लेकिन भोर की आध्यात्मिक नीरवता में वह फिर चमकने लगती है। जब हम इस समय आंखें खोलते हैं तो हमारी पहली दृष्टि अंधेरे से प्रकाश की यात्रा पर पड़ती है। इस प्रतीकात्मक दृश्य का प्रभाव केवल आंखों पर नहीं बल्कि अवचेतन मन पर भी पड़ता है। अवचेतन मन उसी को शुद्धता, नयापन, आरंभ और जागरण का संकेत समझता है और इसीलिए जो मनुष्य ब्रह्म मुहूर्त में उठता है उसका अवचेतन मन दिन भर अधिक शांत, स्थिर, स्पष्ट और ऊर्जापूर्ण रहता है। यह केवल शरीर की आदत नहीं बल्कि चेतना का पुनर्जन्म है जो हर भोर को स्वयं को पुनः रचता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने का रहस्य यह नहीं कि कोई व्यक्ति जल्दी उठ जाए, बल्कि यह है कि वह उठकर क्या महसूस करता है। अगर केवल आंखें खोलने का नाम ब्रह्म मुहूर्त में उठना होता तो यह केवल एक शारीरिक कार्य रह जाता, लेकिन इसका गूढ़ अर्थ तभी खुलता है जब मनुष्य उस समय के मौन को छूता है। यह मौन ऐसा है जो केवल बाहर नहीं भीतर भी उतरता है। जिस क्षण मनुष्य उस शांत ऊर्जा में बैठता है उसे लगता है कि दुनिया का भार अचानक उसके कंधों से उतर गया है। मन का दायरा फैलने लगता है, विचारों की गति धीमी होती है और भीतर का अवलोकन जागता है। इसी अवलोकन से व्यक्ति धीरे धीरे अपनी समस्याओं, अपने भ्रमों, अपने संघर्षों से बाहर आना शुरू करता है। ध्यान, योग, प्राणायाम, जप
या केवल बैठकर मौन को सुनना, इनमें से कोई भी साथ